हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग इससे पहले भूमध्य रेखा पे बसे देश एवं कर्क रेखा पे बसे देशों के बारे में जानकारी हासिल किया, उसी तरह से अब अ, मकर रेखा पे बसे देश, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बसे हुए देशों की सूची देखेंगे और वो किस स्थिति में है उनको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पश्चिम से पूरब चलने पे, तो अर्थात दक्षिणी अमेरिका के देशों को देखते हुए क्रमशः देखेंगे कि किन महादेशों में कितने देश है जो मकर रेखा पे स्थित है। तो सबसे पहले आता है हमारा दक्षिण अमेरिका में चिली। चिली के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे चिली के बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद में फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राज़ील। ये 4 जो कंट्री हैं, ये हो गए हमारे दक्षिणी अमेरिकन कंट्रीज़। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सहारे, तो देखते हैं कि नामीबिया। अब अफ्रीका में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो अफ्रीकन महादेश में अगर प्रवेश करें तो देखते हैं कि पहला कंट्री आता है नामीबिया, फिर आता है बोत्सवाना, फिर आता है अपना दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है, फिर मोज़ाम्बिक आता है। मोज़ाम्बिक के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हिंद महासागर में बसे महाद्वीप, जो ऐसे कंटिनेंट में तो अफ्रीका में ही काउंट किया जाता है, मेडागास्कर, इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद में इंडियन ओशन की लंबी दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया को लगभग बीचों बीच 2 भागों में बांटने वाली रेखा है मकर रेखा, ठीक है। और उससे आगे जब बढ़ते हैं तो ये जो न्यू कैलिडोनिया देखते हैं, ये फ्रांस का औपनिवेशिक क्षेत्र है, और इसे हम लोग फ्रेंच पॉलिनेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्रेंच पॉलिनेशिया हो गया। उसके बाद में टोंगा। तो कुल मिला के ये देश जो हैं, ये हमारे स्थित हैं मकर रेखा पे, और इनकी कुल संख्या हो गई 12, क्योंकि 4 कंट्री हो गए हमारे दक्षिणी अमेरिका में, उसके बाद में 5 हो गए अफ्रीका में, 1 ऑस्ट्रेलिया, और फिर 2 हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर में बसे न्यू कैलिडोनिया अर्थात फ्रेंच पॉलिनेशिया और टोंगा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसकी सूची देख लेते हैं एक बार, फिर इसका जो ट्रिक्स है उसको भी देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि दक्षिणी अमेरिका में हमारा पड़ता है चिली, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राज़ील। ये क्रम से है, पश्चिम से पूरब की दिशा में है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर प्रश्न पूछने में डीपली पूछा जाए तो क्रम सजाने को भी दे सकता है। उसके बाद में अगर अफ्रीका चलते हैं तो अफ्रीका में हो गया नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर मोज़ाम्बिक, और फिर मेडागास्कर, ये 5 कंट्रीज। उसके बाद में हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी बीचों बीच पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कटता है। उसके बाद जब प्रशांत महासागर में चलते हैं तो प्रशांत महासागर में वही फ्रेंच पॉलिनेशिया और टोंगा, ये 2 द्वीप समूही देश है, ठीक है। टोंगा जो राजशाही चलता है वहाँ पे। चलिए, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 4 दक्षिणी अमेरिका, 5 अफ्रीका, उसके बाद में 1 ऑस्ट्रेलिया और 2 प्रशांत महासागरीय देश। तो इस प्रकार से कुल 4, 5, 1, 2 आपस में जोड़ देने पे 12 कंट्रीज जो है हमारे मकर रेखा के ऊपर स्थित हैं। आइए इसका हम एक बार अवलोकन करते हैं, जो ट्रिक्स है उसको। मकर रेखा पर स्थित देश की अगर बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, 23.5 डिग्री पर स्थित है, और इसका जो ट्रिक्स है वो है मैम कैप लगाकर एनबीएस में बीपी नापती है। अब इसमें हम लोग एम से मोजाम्बिक, ए से अर्जेंटीना, एम से मेडागास्कर, सी से चिली, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से नामीबिया, बी से बोत्सवाना, एस से साउथ अफ्रीका, बी से ब्राज़ील और पी से पराग्वे जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ जानना होगा कि यहाँ 10 ही देशों की सूची हमें प्राप्त है, जबकि 2 फ्रेंच पॉलिनेशिया और टोंगा इसमें मिस है, ठीक है। तो उसको हमें अलग से याद करना पड़ेगा। तो कुल देशों की संख्या 12 है, जबकि यहाँ हमारे ट्रिक्स के मैम कैप लगाकर एनबीएस से बीपी नापती है, इसमें 10 ही कंट्री शामिल हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।